नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का परिसर अध्ययन लेंगे। उसका पाठ तीसरा, निवास अपना अपना। बच्चों, जैसे कि निवास का अर्थ यह है कि आवास, अर्थात आप जहाँ रहते हैं, आपका घर। तो जैसे हमें घर की आवश्यकता होती है, वैसे हर प्राणियों के घर की आवश्यकता होती है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें घर की आवश्यकता क्यों है। कड़ाके की ठंड, तेज बहने वाली हवा, अत्यंत तेज धूप, मूसलाधार बरसात, इन सब से हमें कष्ट होता है, हमें परेशानी होती है। तो इनसे अपना बचाव करने के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है और हम घर में रहते हैं। और एक बात है, घर के कारण हमें जो है वो चोरी का डर नहीं लगता, बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो जंगल के अत्यंत समीप रहते हैं, बहुत पास रहते हैं, तो उन्हें जंगली जानवरों का भी तो डर रहता है और घर होने से उनका यह डर जो है वो बहुत कम हो जाता है। हमारे समान ही अन्य प्राणियों को भी आवास की आवश्यकता होती है। तो हमारे परिसर के जो प्राणी हैं, तो उनमें से कुछ प्राणी अपने आवास स्वयं बनाते हैं, तो कुछ प्राणी जो है वो परिसर की सुरक्षित जगह ढूंढकर निवास करते हैं। इसी तरह हम आगे देखेंगे कि अपने लिए निवास बनाने वाले प्राणी कौन कौन से हैं और वो अपना निवास कैसे बनाते हैं। तुमने पक्षियों के घोंसले तो देखे होंगे, है ना। घोंसले वास्तव में पक्षियों द्वारा अपने लिए तैयार किया गया निवास है। ये उनका अपना घर है। अंडे खाने वाले प्राणी से पक्षियों को बहुत डर रहता है, भय रहता है, इसलिए अंडे देने के लिए पक्षियों को सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। अंडे से चूजे बाहर आते हैं, चूजे खाने वाले प्राणी भी होते। चूजों में अपनी सुरक्षा करने की क्षमता नहीं होती है क्योंकि वह उड़ नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं। घोंसलों द्वारा चूजों की सुरक्षा होती है, इसलिए पक्षी घोंसला बनाते हैं। अब इसमें आप देखिए, आपको ना पूरी अच्छी तरह से दिखाई देगा कैसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाने के लिए पक्षी मिट्टी, सूखी घास, तीलियों का उपयोग करते हैं, या आप देखते रहिए अच्छे से, कपास तथा रस्सी या सुतली के रेशों का भी उपयोग करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए घोंसले अंदर से नरम तथा गर्म बनते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक समान नहीं होते। हर एक पक्षी अपने आप में विशेष होता है और उन सब की घोंसला बनाने की जो कला है, कुदरत ने सबको अलग अलग दी है। अभी आप एक पक्षी को देख रहे हैं, देखिए वो दोनों पक्षी वो जोड़े से हैं, वो अपना घोंसला किस तरह से बना रहे हैं, कितनी सुंदरता से बना रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से वो अपना घोंसला पूरा बनाएंगे। इसे आप अच्छी तरह से देखते रहिएगा। जो आप देख रहे हैं बड़ी विशेष पक्षी है। इस पक्षी का नाम है रूफस हॉर्नेरो। ये पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए जल के समीप वाले वृक्ष को चुनती है, क्योंकि ये देखिए, आपको लग रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना कि ये पक्षी जो है अपना घोंसला मिट्टी से बना रही है और ये मिट्टी उसे गीली मिट्टी चाहिए। तो इसलिए जल के समीप होने के कारण गीली मिट्टी उसे आसानी से प्राप्त हो जाती है। अपना घोंसला बनाने के लिए ये पक्षी तिनका भी उपयोग में लाती है, तो इस तरह से उसका घोंसला अच्छे से बनता है। आप इसे पूरा अच्छी तरह से देखते रहिए। ये बच्चों, इस पक्षी ने अपना कार्य पूरा कर दिया। इसका घोंसला पूरी तरह से बन चुका है। अब ये घोंसला तैयार है पक्षियों को रहने के लिए, अर्थात इसमें अब वो अपने अंडे को आसानी से सहेज कर रख सकते हैं और दूसरे प्राणियों से उनकी रक्षा हो सकती है। आगे आपको दूसरा पक्षी दिखाया जा रहा है। ये पक्षी अपना घोंसला किस तरह से बना रहा है, इसे आप देखिए। पहले वो अपने लिए एक सुरक्षित
स्थान ढूंढ रहा है, ऐसी डाल जो बहुत पतली है, जहाँ पर सांप या अन्य कोई प्राणी आसानी से पहुँच न सके। ऐसा स्थान इस पक्षी ने अपने लिए चुना है। और उसके अलावा ये जो पेड़ है वो कांटेदार है। कांटा होने के कारण अंडे खाने वाले प्राणी उस पर चढ़ नहीं पाते, उन्हें कांटा चुभेगा। तो देखिए किस तरह से एक एक तिनका, घास, लताएं इकट्ठा कर करके ये पक्षी अपना घोंसला बना रहा है। इसे पूरा आप देखिए। अब हम बया पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। बया पक्षी अपना घोंसला कैसे बनाती है। बया पक्षी अपने घोंसले के लिए सुविधाजनक जगह का चुनाव करती है। बया पक्षी को देखो, ये दिख रही है ना आपको, ये बया पक्षी है। ये पक्षी घोंसले के लिए पानी के समीप कांटेदार वृक्ष पसंद करती है। वृक्ष की कुछ डालियाँ पानी के ऊपर झुकी हुई होती हैं। उसी ऊपर ऊंचाई पर स्थित डाली पर बया का घोंसला बनाया जाता है। देखिए ये बना रही है किस तरह से। चूँकि ये डाली जो है वो पानी के ऊपर झुकी हुई होती है और कांटेदार होती है, इसलिए अंडे खाने वाले प्राणियों का वहाँ जाना कठिन हो जाता है। आप पूरे ध्यान से देखिए बया पक्षी ने किस तरह से अपना घोंसला बनाया है ना। ठीक है ना बच्चों, अच्छा लग रहा है। आगे हम पढ़ेंगे दर्जन पक्षी के बारे में। दर्जन पक्षी गौरैया से थोड़ी छोटी होती है। वह घोंसला बनाने के लिए थोड़ी बड़ी पत्ती वाली किसी झाड़ी को चुनती है। देखिए आप ध्यान से देखना, पास पास वाली किन्हीं दो पत्तियों को वो लेती है, चुनती है और फिर इन दो पत्तियों की सिलाई करके वह घोंसला बनाती है। आप लोग पूरे ध्यान से इसमें देखिए, जिस तरह से सुई धागे से हम सिलते हैं वैसे वो अपनी चोंच से पत्तियों को सिल रही है। ध्यान से देखते रहिएगा। सिलने के लिए वह धागे के रूप में किसी महीन लता का उपयोग करती है। ये छोटे घोंसले उस पक्षी के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होते हैं। देखिए वो किस तरह से उस छोटे से घोंसले में आसानी से रह लेती है। क्योंकि वो छोटी है इसलिए वो घोंसला उसके लिए पर्याप्त है। बच्चों अब आगे हम देखिए पढ़ेंगे मधुमक्खी के बारे में। कुछ कीटक अपने निवास स्वयं बनाते हैं, उसमें मधुमक्खी को देखेंगे। पूरे ध्यान से देखिए। मधुमक्खियाँ वृक्षों पर अथवा किसी ऊंची पहाड़ी की दरार की छत के नीचे अपने छत्ते को बनाती है। और ध्यान से देखते रहिए कितनी मधुमक्खियाँ एक साथ मिलकर काम करती हैं, तब जाके उनका ये छत्ता बनता है। बच्चों अब हम देखेंगे घूस के बारे में। घूस एक प्रकार का चूहा है, बड़ा चूहा, जिसे हम घूस कहते हैं। चूहे जो है खेत में ज़मीन के अंदर रहते हैं और वे ज़मीन को खोद कर अपने रहने के लिए बिल बनाते हैं और बड़ी आसानी से ये चूहे खोद लेते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है। आप इसे ध्यान से देखते रहिए और निरीक्षण करिए कि चूहा किस तरह से अपना बिल बनाता है। घूस तथा चूहे मनुष्य के बस्ती में भी रहते हैं। वे मिट्टी से बने घर की दीवारें अथवा ज़मीन में अपना बिल आसानी से बना लेते हैं, किंतु सीमेंट से बने हुए पक्के घर में ये प्राय नहीं आ पाते, क्योंकि सीमेंट के निर्माण को वे खोद नहीं पाते हैं, वो उनके लिए कठिन हो जाता है, इसलिए वो उसे खोदकर वहाँ पर अपना निवास नहीं बनाते। तो आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और फिर इसके आगे जो है वो हम अलग अलग पक्षी और प्राणियों के बारे में देखेंगे, तो अपना निवास किस तरह से ढूंढते हैं और रहते हैं।
अब हम पढ़ेंगे परिसर में बने बनाए निवास खोजने वाले प्राणी। ये अपना निवास बनाते नहीं हैं, ये अपना घर अथवा अपना आवास बनाते नहीं हैं, लेकिन जो बना बनाया जगह रहता है उसमें ये अपना आवास बना लेते हैं, खोज लेते हैं, उसी में ये रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कबूतर के बारे में पढ़ेंगे। कबूतर जो है वो अपना निवास स्वयं नहीं बनाने का प्रयास करती है। ये अपने निवास के लिए परिसर की कोई सुविधाजनक जगह चुन लेते हैं। कुछ कबूतर और परेवा जंगल में रहते हैं। वे ऊंची तथा ढालू चट्टान में बनी छोटी छोटी दरारों में रहते हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखते जाइए, आपको समझ में आते जाएगा। कुछ कबूतर जो है मनुष्य की बस्ती के पास में भी रहते हैं। वे मिट्टी की फटी हुई दीवार की खाली जगहों में अपना निवास खोजते हैं और वहाँ पर वो अच्छे से रहते हैं। अब हम आगे देखेंगे बाघ, तेंदुआ तथा लकड़बग्घा। ये क्या करते हैं? ये पहाड़ी में गुफा में रहते हैं। एक विशेष प्रकार का निवास है ये, जो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बाघ जो है वो गुफा में रहते हैं। ये अपना जो निवास है ये स्वयं बनाते नहीं है, पर एक तरह से ये बना रहता है। आप इसका निरीक्षण करिए और ध्यान से देखिए। बाघ को आप अच्छी तरह से निरीक्षण करिए। बाघ के आगे हम दूसरे पक्षी के बारे में देखने वाले हैं, दूसरे प्राणी के बारे में देखेंगे कि वो अपना निवास किस प्रकार चुनते हैं। तो चलिए हम देखते हैं चमगादड़ के बारे में। एक विशेष प्रकार का चमगादड़ ऊंचे वृक्षों पर रहते हैं। कुछ अन्य प्रकार के चमगादड़ पहाड़ियों की अंधेरी गुफाओं में भी रहते हैं। कभी कभी ये अक्सर पुराने खंडर में भी वे अपने निवास खोजते हैं और वहाँ ये रहते हैं। अब हम पालतू प्राणियों के निवास के विषय में जानकारी लेंगे। कुछ प्राणी जो है वो पाले जाते हैं। कुछ लोग प्राणियों के शौकीन होते हैं, वो प्राणियों को पालते हैं। पाले गए प्राणियों के लिए वे अपना निवास तैयार करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर गाय को पालने वाले लोग गाय के लिए स्वयं गोठ बनाते हैं। ये सारी भूमि गाय के लिए सुरक्षित रखते हैं, जहाँ गाय अपना विश्राम करती हैं। देखिए, इसे गौशाला भी कहते हैं। बड़े पैमाने पे गाय पाली जाती है, इसे गौशाला भी कहते हैं। आगे आप देखिए, आपको घोड़ा दिखाई देता है। घोड़े को पालने वाले लोग अपने घोड़े के लिए निवास बनाते हैं। उनके निवास को अस्तबल कहते हैं, जहाँ घोड़े को सुरक्षित रखा जाता है। उनके खाने का, उनके पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपको क्या दिख रहा है? मुर्गी है ना? तो कुछ लोग मुर्गियों को पालते हैं। ये अपने इस पक्षी को उसका निवास स्वयं बनाते हैं। उनके खाने पीने इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। चलिए हम देखते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। ठंड, तेज हवा, बरसात से बचाव करने के लिए प्राणियों को निवास की आवश्यकता होती है। कुछ प्राणी अपने निवास स्वयं तैयार करते हैं। कुछ प्राणी परिसर में बना बनाया निवास ढूंढते हैं। हम कुछ प्राणी पालते हैं। पाले गए प्राणियों के लिए हम निवास तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों।
हम आगे दिए गए चित्र के प्राणी और उनके निवास के अनुसार जोड़ियां मिलाएंगे। पहला चित्र गुफा। गुफा बाघ का निवास स्थान है। दूसरा घोंसला। घोंसला चिड़िया का निवास स्थान है। तीसरा देखिए मुर्गी का दड़बा, ये मुर्गी का निवास स्थान है। चौथा बिल। बिल चूहे का निवास स्थान है। तो बच्चों ये पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और अच्छे से अभ्यास करते रहिएगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। अब हम अगला पाठ लेकर अगली कक्षा में आएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए। थैंक यू।